जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हम, जो कि आपके लिए टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूची। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं और इसका क्या क्या प्रावधान है। सारी पूरे डिटेल के साथ हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं भारत की संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, हम पहली अनुसूची की बात करेंगे। देखिए, स्लाइड बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, प्रथम अनुसूची की बात करता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो अनुसूची पहली कहती है हमारी कि इसमें भारत संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत जो होगा, ठीक है, ये भारतीय संघ है, यानी कि अपना भारत होगा वो किस। देखिए, भारत कोई एक जगह का नाम नहीं है, ठीक है, आप भी जानते हैं कोई एक जगह का नाम तो है नहीं है कि पर्टिकुलर ये जगह भारत है, नहीं है ना। भारत क्या है, भारत एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, ठीक है। यानी कि अपने भारत में क्या है, देखिए, कई कई सारे केंद्र शासित प्रदेश मिले हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, आपको दादर नागर हवेली हो गया, ठीक है, और अंडमान निकोबार हो गया। ये क्या है, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। और बात करूँगा राज्यों की, राज्य क्या हो गया, आपका एमपी हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। ये क्या है, आपके सारे राज्य हैं। यानी कि हमारी पहली अनुसूची क्या कहती है, पहली अनुसूची कहती है हमसे कि भारत जो होगा वो क्या होगा, एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, ठीक है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट मेथड में बात करूँ तो भारत जो होगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। वर्तमान में केंद्र प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 से आपका क्या हुआ था, जो कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, ठीक है, आर्टिकल 370 ए हटने के बाद में, ठीक है। और वर्तमान में कुल राज्य कितने हैं सर, कुल राज्य हो गए हमारे 28, ठीक है। ये बात क्लियर, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। पहली अनुसूची यहां से क्लियर होती है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, देखिए, पेंशन और भत्ते आदि का उल्लेख है। अच्छा, ये पेंशन और भत्ते किसको दिए जाएंगे, देखिए मैं आपके लिए बताऊं, पेंशन और भत्ते यानी कि आपके द्वितीय अनुसूची में जैसे राष्ट्रपति हो गए, आपके किसी राज्य के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए या उपाध्यक्ष हो गए, या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, यानी कि जितने भी आपके, यानी कि एक प्रकार से कैसा, संसद में बैठे जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ठीक है, और भी जितने भी लोग होते हैं, जैसे आपको बता दूं मैं, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, यानी कि इन सभी का आपको पेंशन है, किसको कितना रुपया दिया जाएगा, ठीक है, किसको कितना रुपए दिया जाएगा, और किसको कितना भत्ता मिलेगा, ठीक है। यानी कि इन सभी का चर्चा किसमें, अनुसूची में देखने को मिलती है आपको, अनुसूची सेकंड में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। मैंने अभी तक आपको 2 अनुसूचियां बताई हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं, धीरे धीरे करके आप समझ में भी आएगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, पहले मैंने बताया था कि पहली अनुसूची यानी कि भारत जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, और बहुत सारे राज्य, यानी कि राज्य और अनुसूची मिलकर दोनों क्या बनाएंगे, हमारे भारत का निर्माण करते हैं। ये तो आपका अनुसूची पहली में हो गया। अनुसूची दूसरे कहता है कि अच्छा ये बताइए, अगर उनको ये मिलके तो मैंने भारत बना दिया, अच्छा जब इन लोगों को वेतन भी तो देना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दूसरी अनुसूची में क्या कर दिया, उनके पेंशन और भत्ते का काम कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात आएगी सर तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची क्या कहती है हमारी, तीसरी अनुसूची कहती है अगर हमने इनको पेंशन दिया, ठीक है, इनको भत्ता दिया, तो इनकी क्या मतलब, ये इनको शपथ भी तो दिलानी चाहिए, ठीक है, ताकि ये लोग क्या कर सकें, अपना काम जो है सही से कर सकें, ठीक है। तो इनको शपथ, यानी कि इनको जो है कसम जो कहते हैं आपके आमतौर पर, ठीक है, तो इनको शपथ दिलाने का काम करता है कौन, तृतीय अनुसूची, ठीक है। यानी कि किस किस को सर होगी, कोई भी मंत्री हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आदि की शपथ का उल्लेख है जो है वो किस में है, तृतीय अनुसूची में। जैसे एक प्रकार से बात करूंगा मैं कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ
कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाने का काम करता है? वो करता है जो सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो आपके जज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? भारत को मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अब बात कर दूंगा भारत के प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? सर राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाएंगे, और राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को दिलाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है शपथ? उनको दिलाएंगे राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जो कि आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाने का काम करते हैं। ये कौन सी आपकी अनुसूची होगी? 3। मैंने अभी तक 3 अनुसूची में कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए हैं। अगर आप इन तीनों अनुसूची में कोई सा भी एग्जाम दे दीजिएगा, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, हम बात करते हैं चौथी अनुसूची। देखिए चौथी अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर क्या बात है चौथी अनुसूची? देखिए मैंने पहले बात की थी केंद्र सर जो कि भारत क्या होगा? ये राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का जो कि एक संघ होगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या की थी? इन सभी के वेतन और भत्ते की बात की थी। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ की बात की थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची कहती है विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है, ठीक है। यानी कि मैं बता रहा हूं आपको कि किस राज्य में कितनी सीटें दी जाएंगी, वो सारा विवरण हमारे अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। जैसे कि अब देखिए सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा की ले लो, सबसे उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में। यानी कि देखिए लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। विधान परिषद की आपकी 100 सीटें हैं और विधानसभा की आपकी 400 सीटें हैं। इतना इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आप यकीन कीजिएगा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा सीटों का विवरण जो होगा वो कहाँ होगा? आपकी चौथी अनुसूची में, ठीक है। अब बात करते हैं हम 5वीं अनुसूची के बारे में। सर मैंने आपको 4 अनुसूची बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 5वीं अनुसूची के बारे में बात करूंगा। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। देखिए हमारे भारत में क्या है? हमारा भारत इतना प्यारा भारत है कि हमारे भारत में सभी तरह की जनजातियां रहती हैं, ठीक है। मेरे जनजातियां कहने का मतलब देखिए हर एक जगह कुछ ना कुछ, देखिए पहाड़ी क्षेत्र में कुछ अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। और देखिए अगर आप जो कि ऊपर जाएंगे, जो कि आप एक प्रकार से देखिए जो कि अरेबियन सी के साइड जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अपना भारत का एक प्रकार से कितना खूबसूरत कल्चर है, तो यानी उसमें यही देखा रखा है कि अनुसूचित क्षेत्र हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँचती, वहाँ पहुंचाना भारत का कर्तव्य है, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उनका उल्लेख, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हमारे भारत के जैसे टूरिस्ट लोग जाते हैं, आप समझ पा रहे हैं ना, टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वो क्या करते हैं? जगह जगह गंदगी फैलाते हैं, या ये सारी चीज़ का प्रावधान किसमें? हमारा 5वीं अनुसूची में दे रखा है, ठीक है। ये अभी अनुसूची मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। 5 मैंने करा दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए 6ठी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। 6ठी अनुसूची में यह कहा गया है साफ साफ कि इसमें असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान। मैंने अभी पिछले में क्या बताया था? मैंने बताया था उसमें किसी विशिष्ट आपको राज्य के बारे में नहीं बताया गया था, हालांकि उसमें भी जनजातीय के बारे में बताया गया था, पर इसमें कोई खास नहीं बताया गया था, ठीक है। किसी क्षेत्र का विशेष निरूप नहीं दिया गया था। यहां पर आपको एक 6ठी अनुसूची में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ राज्य दिए गए होंगे, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। यानी कि इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, यानी कि इसमें स्पेशल राइट्स हैं कि यहाँ पर जो कि जो आपके ये 3 राज्य हैं, इसको अमित्र मेगा नाम से याद कर लीजिएगा, अमित्र मेगा, ठीक है, अमित्र मेगा नाम से याद कर लीजिएगा। मेगा फॉर मेघालय हो गया, 3 फॉर त्रिपुरा हो गया, मे फॉर मिजोरम हो गया, आपका आ फॉर असम हो गया, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इनका विशेष प्रावधान दे रखा है आर्टिकल, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो भारत सरकार को माननी है और वहाँ की जनता को माननी है, यानी कि भारत की अपनी प्यारी जनता को इनका पालन करना होगा। जब आप एक एक अनुसूची पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये सारा टॉपिक, ठीक है। अच्छा बात करते हैं अगली 7वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। 7वीं अनुसूची सर क्या कहती है? हमारी 7वीं अनुसूची कहती है इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में निर्देश दिए गए, ठीक है। यानी कि केंद्र की
देखिए केंद्र क्या है। देखिए पहली बात तो यह है कि केंद्र हमारा क्या है। देखिए पहली बात यह है कि किसी भी भारत के संविधान में केंद्र के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र का मतलब संघ सरकार, जो कि ऊपर गवर्नमेंट होती है। जैसे आज इस टाइम पे आपको बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार क्या है, सबसे मेन सरकार है। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा क्या है, बीजेपी की सरकार कोई मेन है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि कितनी पावर आपको केंद्र में मिलेंगी और कितनी पावर राज्य सरकार को, इन दोनों की शक्तियां को जो बंटवारा किया गया है वो किया गया है अनुसूचित 7 में। एक क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि केंद्र और शक्तियों का बंटवारा है जो हमने किस संविधान से लिया गया, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा बता रहा हूं कि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट आपकी नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया गया है सर हमारा जो है, कहां से लिया गया, ये लिया गया हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अच्छा इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। ठीक है, संघ सूची यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राज्य सूची यानी कि विभिन्न राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो क्या है, ये राज्य सूची है, और समवर्ती सूची। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि भारत सरकार, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, भारत सरकार का कहना मतलब है मेरा, जो कि सबसे ऊपर जो बैठी है गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, कुछ ऐसी शक्तियां जो केवल केंद्र ले सकती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य सरकार ही ले सकती है, उसको केंद्र से कोई मतलब नहीं है। यानी कि मान लो उत्तर प्रदेश में अगर कोई योजना चलती है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही चलेगी, जरूरी नहीं है कि वो अब दूसरे क्षेत्र में नहीं चला सकती है। ठीक है, अच्छा और समवर्ती सूचियां कुछ ऐसी होती हैं जो कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर सॉल्व करती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची सर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या बोला मैंने, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किस इन भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची क्या कहती है, 8वीं अनुसूची है, इसके बारे में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषा का उल्लेख है। जैसे मैंने एक बार कहा, से मान लीजिए जैसे मणिपुरी हो गई आपकी, नेपाली हो गई। ठीक है, नेपाली को भी यहाँ पे शामिल किया गया था 2003 में। ठीक है, और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, पहले 14 भाषाएं थी, अब कितनी है, 22 भाषाएं। ठीक है, तो 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, और 1992 में 71वां संविधान करके यहाँ पे कोंकणी को जोड़ा गया था, यानी कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूंगा 9वीं अनुसूची की। अब सब कुछ क्लियर हो गया, अब मैं 9वीं अनुसूची की बात करता हूँ। ठीक है, पहले हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आज कितनी है, 12 अनुसूचियां, यानी कि 4 अनुसूचियां और बढ़ाई गई। सबसे पहला संविधान, भारत का प्रथम संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कब हुआ था सर, 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। इसके अंतर्गत सर होता क्या है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संपत्ति के उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। यानी कि कुल मिला के ये है कि वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि भारत में जोड़े गए थे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट 10वीं अनुसूची। ये दल बदल है। ठीक है, मैंने बताया वो पहला था, इसमें है 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 52वां संविधान संशोधन करके हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि दल बदल क्या है सर, एक बार दल बदल को समझ लेते हैं। यानी कि देखो क्या होता था कि कुछ गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, देखो एक सरकार है, सरकार के नीचे जो मतलब उनके विधायक होते हैं। ठीक है, विधायक क्या करते थे, जब उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी हार रही है, सामने वाली पार्टी जीत रही है, तो वो क्या करते थे, उस वाली पार्टी में चले आते थे, जिससे कि वो वाली पार्टी तो जीती है तो उनको भी अच्छा खासा पैसा मिल जाए। वो यही करते थे। विधायक क्या करते थे कि जो पार्टी जीतती है वो वहां बदल लेते थे, अपना दल बदल लेते थे। तो इसका मतलब क्या है, दल बदल। ठीक है, आयाराम गयाराम ये 2 लोग थे। ठीक है, इन्होंने बहुत पार्टियां चेंज की थी। तब ये राजीव गांधी जब ये लेके आए थे कि दल बदल, अब दल बदल नहीं होगा, जो जिस पार्टी में पहुंच गया वो पहुंच जाएगा। ठीक है, पर आज भी तौर पे आप जानते हैं कि आज भी काफ़ी लोग जो कि दल बदल का अनुपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल से संबंधित प्रावधान है। ठीक है,
नेक्स्ट पर जाएंगे, आप में 11वीं अनुसूची की बात करेंगे। पंचायती राज से संबंधित है। सर पंचायती राज से संबंधित कैसे है? 11वीं अनुसूची हमारी जो है 73 में संविधान संशोधन, मैंने आपको क्या बताया, 73 में संविधान संशोधन से 1993 में, ठीक है, 1993 में एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें पंचायती राज्य, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, पंचायती राज्य का गठन हुआ था, ठीक है, पंचायती राज का गठन हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब 12वीं लास्ट अनुसूची आती है हमारी, ये है आपकी 12वीं अनुसूची, शहरी क्षेत्र की सीमा, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। यानी कि यह अनुसूची हमें यह बताती है, और ये 74वां हमारा संविधान संशोधन था, 1993 में ऐड किया गया था। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। इसमें 18 कुछ ऐसे टॉपिक हैं, विषय मतलब 18 विषय ऐसे हैं जो कि हमारे भारत सरकार को इनको लागू कर सकती हैं, ठीक है, इन पे आप काम कर सकते हैं। ये शहरों के लिए है, और उससे पहले थी वो ग्रामीण थी, पंचायती संस्थाओं का जहाँ पे निर्माण किया गया था, ठीक है। तो मैंने ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया था। मैंने कोशिश किया है पूरा कि अपनी तरफ से मैं फुल आपके लिए डिटेल से मैं आपको बता पाऊँ, अपनी बातों को आपके आगे रख पाऊँ, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक में बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ ऐसी एडिशनल जानकारी दी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं और भी लोगों को जो है कि इससे अच्छा और टॉपिक लेके आ पाऊँ, ठीक है। मैंने पूरा कोशिश किया है इस छोटी सी अनुसूची के बारे में, मैंने सारी डिटेल मैंने आपको बताई है विद डिटेल के साथ। देखिए, ट्रिक के जरिए मत पढ़िएगा, ट्रिक बहुत ऐसे लोग करा देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम अंदर से क्वेश्चन जो कि अंदर से डिटेल नहीं पढ़ोगे। अगर आपने एक बार डिटेल पढ़ ली तो उसके हजारियों क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी अनुसूचियाँ मैंने एक बार फिर से मैंने आपके सामने रखी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।